हाँ जी, सोना पसंद है, नींद वाला भी और गहने वाला भी। तो आज हम बात करेंगे इसी सोने के बनने की प्रक्रिया की, जो बेहद ही रोमांचक है और बेहद ही दिलचस्प कहानी है। प्रक्रिया बड़ी मज़ेदार है। तो आज हम इसी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे कि सोना बनता कैसे है। हम सभी ने भूकंप के बारे में सुना ही है और इससे मचने वाली तबाही भी पता है हमें कितनी खतरनाक होती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भूकंप से सोना बनता है तो शायद बड़ा अटपटा सा लगे, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बड़ा ही ज़बरदस्त है। भूकंप और सोने के बीच एक गहरा रिश्ता है। इस रिश्ते के पीछे एक शानदार विज्ञान छिपा हुआ है जिसे पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम कहते हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या भूकंप से सच में सोना बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का। जब भी हम बात करते हैं भूकंप की तो हमारे दिमाग में सबसे पहले तबाही आती है। गिरी हुई इमारतें, धरती हिलती हुई नज़र आती है, जान माल का भारी नुकसान आंखों के सामने आता है। लेकिन दूसरी तरफ भूकंप से सोना भी बनता है। वैज्ञानिकों ने यह साबित किया कि जब धरती के अंदर भूकंप होता है तो सोने के टुकड़े बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह प्रक्रिया इतनी खास है कि सोना क्वार्ट्स जैसी चट्टान के अंदर जमा होने लगता है। अब दिमाग में सवाल आ रहा हो कि यह संभव कैसे है। इसके पीछे का जवाब है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सबसे पहले इस इफेक्ट को ही जान लेते हैं कि ये है क्या पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आसान भाषा में आपको समझाते हैं। जब धरती के अंदर किसी खनिज जैसे क्वार्ट्स पर दबाव पड़ता है तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज को रिलीज करता है। जब भूकंप के दौरान चट्टानों में हलचल होती है तो यह चार्ज सोने के छोटे छोटे कणों को इकट्ठा करने में मदद करता है। इसका मतलब यह हुआ कि भूकंप की वजह से क्वार्ट्स के अंदर का इलेक्ट्रिक चार्ज सोने के कणों को अपनी तरफ खींचता है और उन्हें इकट्ठा कर सोने के बड़े बड़े ब्लॉक्स बना लेता है। अब सवाल ये उठता है कि क्वार्ट्स ही क्यों। असल में क्वार्ट्स धरती की क्रस्ट यानी सतह पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले खनिजों में से एक है। यह सोने के कणों को जमा करने की क्षमता रखता है। जब भी भूकंप आता है तो धरती के अंदर की गर्म गैस और हाइड्रोथर्मल लिक्विड यानी कि गर्म पानी और उसके अंदर घुली हुई गैसें क्वार्ट्स की दरारों में भरने लगती हैं। इन लिक्विड में सोने के छोटे छोटे कण होते हैं और यही वो वक्त होता है जब क्वार्ट्स का पीजो इलेक्ट्रिक चार्ज सोने के इन कणों को इकट्ठा कर उनमें जान डालता है। धीरे धीरे ये कण आपस में इकट्ठा होकर बड़े सोने के ब्लॉक्स बना लेते हैं या फिर डले बना लेते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि दुनिया का लगभग 75% सोना इसी प्रक्रिया से बनता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक का सबसे बड़ा सोने का टुकड़ा लगभग 60 किलो का मिला है। भूकंप के झटकों से जब जब धरती हिलती है क्वार्ट्स अपना इलेक्ट्रिक चार्ज रिलीज करता है और सोने के नए कण जुड़ते जाते हैं। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो मतलब आगे से समझ जाना कि जब भी भूकंप आ रहा है तो समझ जाना कि कहीं पर सोना इकट्ठा हो रहा है। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह खोज कर ली कि सोना कैसे बनता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अब हम आसानी से सोने के भंडार भी ढूंढ सकते हैं कि चलो फावड़ा लेकर चल दिया आज ढूंढने कि कहाँ पर सोना है और वहाँ से निकालना चालू कर दिया। इस रिसर्च के जरिए हम ये तो समझ सकते हैं कि सोने का निर्माण कैसे हुआ, लेकिन किस जगह पर कितना सोना है यह अभी तक ढूंढना उतना ही मुश्किल है। तो उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। भूकंप जैसी विनाशकारी आपदा भी किस तरह से धरती के अंदर सोने के टुकड़े बना सकती है, यह जानना अपने आप में बहुत ही रोमांचक है।